हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस जीरो से हीरो की सीरीज के अंदर। आज की इस क्लास में हम अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 लेने जा रहे हैं, जहां आज हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जी हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग कैसे यहां पर गुडविल से कंपनशिएट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वो हमने वहां पर मैंने आपको बताया था। बट इसको कैसे कंपनशिएट किया जाता है उससे पहले हमारे लिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए समझना और कैलकुलेट करना, उसके बाद कैसे कंपनशिएट किया जाएगा और कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम बाद में अगली क्लास में जरूर देखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की इस क्लास के अंदर कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जहां पर हम वैल्यूएशन निकाल सकें ऑफ किसकी बेटा, गुडविल की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो देखो बेटा, इसके जो मेथड्स हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, एक होता है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, और एक तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड सॉरी। इन तीन तरीकों से हम लोग जो है गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे आज की इस क्लास के अंदर बेटा। तो यहां पर गुडविल क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा बेटा। आज की इस क्लास के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और आज की इस क्लास में हम लोग यहां पर पहला मेथड लेंगे बेटा, जिसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। मींस यहां पर हम लोग एवरेज से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे गुडविल को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, इसमें देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट से आप लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। तो देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट से मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से बेटा। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है बेटा, हमारे जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर उसमें ये क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। अदरवाइज गिवन नहीं होगा तो जो एवरेज प्रॉफिट है फिर वही गुडविल बन जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर ऑफ ईयर परचेज, ऐसे आपके पास में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा। अभी आपके पास अगर कोई किताब है तो इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को जो कैलकुलेट करते हैं वहां जाके देखो बेटा, क्वेश्चन में लिख रखा होगा 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज बेटा। इसका मतलब यह है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद में 2 साल की परचेजिंग के अकॉर्डिंग हमें यहां पर हमारी गुडविल को कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करो मेरे पास में 3 प्रॉफिट है बेटा। मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो मेरे पास प्रॉफिट गिवन है, जैसे 2021 से लेकर 2022 का मेरे पास में प्रॉफिट गिवन है बेटा 40,000। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ठीक है ना। 2022 से लेकर 23 का मेरे पास प्रॉफिट गिवन है बेटा 49,000 रुपीज गिवन है बेटा, और मेरे पास में यहां पर 2023 से लेकर बेटा 2024 का मेरे पास प्रॉफिट गिवन है 52,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा। ये मेरे पास में गिवन है। क्वेश्चन के अंदर मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन ही एक तरह से आप इसको ये समझे बेटा, क्वेश्चन के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ ईयर
परचेज गिवन है, वो भी 2 ईयर परचेज का मेरे पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब अपन कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए मेरे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो 2 ईयर परचेज मेरे को क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, मींस मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं बेटा यहां पर, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक जो है यहां पर टोटल प्रॉफिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट किसका, ये जो मेरे पास 3 साल का प्रॉफिट है, 40,000, 49,000 और 52,000 रुपीज। इसका मेरे पास में 3 साल का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है बेटा, तो 40,000 प्लस 49,000 और प्लस 52,000 रुपीज। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया बेटा 1,41,000 रुपीज बेटा, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब इसका मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट 1,41,000 और नंबर कितने साल का टोटल प्रॉफिट है बेटा, ये 3 साल का। देखो 1 2 3 साल का मेरे पास में प्रॉफिट है बेटा, ये 1,41,000। इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा और मेरे पास में 47,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। क्या आ गया मेरे पास में, 47,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ चुका है बेटा। अब आप सबको पता है गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये मेरे पास में गिवन है बेटा। एवरेज प्रॉफिट मैं निकाल चुका हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 ईयर गिवन है। तो मैं यहां क्या करूंगा, 47,000 इंटू 2 ईयर परचेज है बेटा, तो मेरे पास में यहां पर प्रॉफिट आ जाए, क्या सॉरी गुडविल आ जाएगा बेटा 94,000 रुपीज मेरे पास में क्या आ चुका है बेटा, गुडविल आ चुका है। इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे बच्चों। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को किन किन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं बेटा, जिसमें से आज पहला मेथड जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उससे हमने कैलकुलेट करना सीखा है कि किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप ये क्लास और आज का ये लेक्चर काफी यूजफुल रहा होगा बेटा आप लोगों के लिए। अगर आपके लिए काफी यूजफुल रहा है तो प्लीज बेटा लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। इसके अगले 2 मेथड्स भी मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा और उसे भी इसी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।